हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ेंगे मुगल काल। और मुगल काल आप सभी को पता है कब से कब तक रहा था। 1526 से 1857 तक इसमें अलग अलग शासकों ने राज किया था। तो हम ये जितने भी क्वेश्चन है बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको कराएंगे। और इसका हम आज हमारा कौन सा पार्ट होगा, तो ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर है और आज एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए थे और 5 वंश का जो अंतिम वंश था वो कौन था, लोधी वंश। उसको हराकर बाबर द्वारा मुगल काल की नींव रखी गई थी 1526 में। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासकों को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो किसने डाली थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश रहे, तो वो कितना रहे थे, 5 वंश हुए थे। और कौन कौन से हैं बताते हैं। सबसे पहले कौन था, गुलाम वंश। वो कब से कब तक था, 1206 से 1290 तक इसका टाइम पीरियड था। फिर इसके बाद आता है खिलजी वंश, वो 1290 से 1320 तक। फिर कौन आता है, तुगलक वंश, जो 1320 से गद्दी पर बैठा 1414 तक, ये आपको याद रखना। फिर आता है कौन, सैयद वंश, 1414 से 1451 तक। फिर कौन आता है, अंतिम वंश लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक किस पर, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और इसका जो शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोधी। तो आप सभी को याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पहले जानते हैं पानीपत कहाँ पर है। तो पानीपत जो है ये कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। अब देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था यह युद्ध। और किस किस के बीच हुआ था, तो यह युद्ध बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये सभी आपको याद रखना है। और यहाँ पर बाबर ने तोपखाने यानी तुगलकमा पद्धति का प्रयोग किया था। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर होता है कलंदर की उपाधि इसने धारण की थी इसी युद्ध में। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो किस में किया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में। आप सभी को पता है कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। पहले तो ये जानना है। इसके बाद फिर बाबर ने 4 युद्ध और किए थे, वो कौन कौन से थे। इसके बाद आता है दूसरा खानमों का युद्ध, ये कब हुआ था, 1527 में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है। फिर कौन सा आता है, फिर इसके बाद जो आता है वो चंदेरी का युद्ध आता है, वो इसमें है नहीं, तो वो कब होता है, 1528 में। फिर घाघरा का युद्ध आता है, वो कब से, 1529 में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। फिर इसका जो पुत्र बनता है हुमायूं, वो मुगल की गद्दी पर बैठता है। तो यह भी याद रखने हैं आपको फैक्ट। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए गए और इस उदारता के लिए उसे यानी कि कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, पानीपत का प्रथम युद्ध। आप सभी को पता है। और ये कुछ खानमों का युद्ध है, कब हुआ था, 1527 में। चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो ये युद्ध भी आपको याद रखने हैं बाबर के। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड बनवाई थी, तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी के द्वारा। आप सभी को पता है ये मुगल में यानी कि दिल्ली सल्तनत पर दूसरा अफगान था। कब तक रहा था ये टाइम पीरियड, 1540 से 1555 पर ये सूरी वंश था जिसे बोलते हैं। इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। बात करते हैं अशोक की। ये कौन है, अशोक, ये गुप्त वंश का शासक था। और ये 269 से 273 बीसी तक गद्दी पर बैठा था। फिर आता है अकबर। अकबर कब से कब तक था, 1556 से 1605 इसका टाइम पीरियड था। फिर बाबर जो है वो 1530 से 1540 तक। फिर 1555 से 1556 तक, यानी कि 2 बार ये गद्दी पर बैठा है। तो जितने भी फैक्ट है आपको ये भी याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजे का। और ये बुलंद दरवाजा स्थित कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। देखते हैं अकबर। अकबर का टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1556 से
यानी कि 1605 तक ये गद्दी पर बैठा था, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी कि 5 अप्रैल 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये भी हुआ था, तो ये दोनों इसमें आ गए हैं, तो आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वारा शुरू किया गया था। टाइम पीरियड आपको बता ही दिया है मैंने, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर गुजरात से स्थित थी, लेकिन इनका संबंध था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा यह प्रणाली शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में थे। अकबर के दरबार में आप सभी को पता है कितने ने थे? 9 रत्न थे, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की जो यानी कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो वो क्या थी? फारसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो वो कौन था? अकबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध से पड़ी थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध से इसकी नींव पड़ी थी। और ये कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे तालीकोटा का युद्ध, ये कब हुआ था? 1565 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये बाबर के समय हुआ था महाराणा प्रताप के बीच 1576 में। तो सारे युद्ध आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल द्वारा इनकी जीवन कथा लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विस्तृत विवरण अपने दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बाबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखेंगे। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रजनामा में किया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की गिराया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका रहेगा डी, मोहम्मद शाह, इसका राइट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अंतिम सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली का इन्हें नेता नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1857 की क्रांति में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो कौन था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर द्वारा बनाए गए
उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का नाम क्या था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वे तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक का वो समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत यानी कि गाजी की उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, खानवा का युद्ध। आप सभी को पता है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1527 में ये युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुंबईयान नामक पद से लिखे जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में लिखी गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फरगाना का ये शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो चंदेरी का शासक मेदिनी रोय, ये इसमें आमंत्रित नहीं था। बाकी कौन कौन इसमें शामिल थे? पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी। दूसरा देखेंगे इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी। और देखेंगे मेवाड़ का शासक राणा शाह, ये सभी शामिल थे और ये शामिल नहीं था मेदिनी रॉय। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाबर है और उसके कुछ युद्ध लड़े गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हो रहे हैं। पहले से ऊपर करते हैं। तो देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और कुछ शासक थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता। तो किस किस के बीच होता? ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। आगे देखेंगे खानवा का युद्ध 1527 में, ये किसके बीच? राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी रोय और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध हुआ था। तो क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखते हैं कहाँ पर है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के द्वारा ये स्थानांतरित की गई थी। आगे चलेंगे। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां, जिसकी हत्या आदम खां द्वारा करवा दी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज पर। आप सभी को पता है कन्नौज पर एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें कौन कौन शामिल थे? पाल वंश और फिर गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये सभी भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, बाबर के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो कौन सी? तुजुक ए बाबरी, जो बाबरनामा है, मतलब कि बाबर द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या हो रहेगा। तुजुक ए बाबरी जो है वो बाबर द्वारा लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीर जहांगीर द्वारा, और शाहजहांनामा ये मोहम्मद सुली, और जो हुमायूं नामा है ये गलत है, हुमायूं द्वारा नहीं, ये गुलबदन द्वारा लिखी गई है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, महेश दास को बीरबल की उपाधि दी गई थी। आगे चलेंगे। औरंगजेब ने
ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो किसका हुआ था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का 2 बार शासनकाल हुआ था। और कब से कब तक था? 1707 से इसका मतलब ये अंतिम था, तो पता यहाँ से होना गया था इसका। आगे देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रांड ट्रैंक सड़क जुड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से कहा था? कोलकाता व अमृतसर को सड़क ये जोड़ती है, जो शेरशाह द्वारा ये बनवाई गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? आप सभी को तो पता है, लोधी वंश का अंतिम शासक यानी कि इब्राहिम लोधी इसमें पराजित हुआ था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक है वो कालनौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ये जहांगीर के समकालीन थे, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो किसने किया था? सिसोदिया वंश ने नहीं किया था। और सिसोदिया वंश कौन सा था? तो महाराणा प्रताप। आप सबको पता है ये कब तक था गद्दी पर? 1540 से 1597 तक ये रहा था। और इनको बीच एक युद्ध होता है, वो अभी मैंने आपको बता दिया था, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। और इसका एक अन्य नाम था, तो वो क्या था? जिंदा पीर। ये भी आपको याद रखना। तो क्या है इसका? जिंदा पीर भी इसका एक उपनाम था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन को। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता है, अकबर और राणा सांगे के बीच 1576 में लड़ा गया था, ये था वो युद्ध। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ये अकबर के दरबार में रहा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो किसके समय में की थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी के समय में की थी। क्योंकि शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था? 1540 से 1500 कब तक? 1500 ये लगभग 55 तक था, हाँ। और उसी समय 1540 में किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावती की रचना की थी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। आगे चलेंगे। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो किसने किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। ये कब से कब तक था? क्योंकि एक बार कब बैठा? 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी, तो कब बैठा था? 1530 से 1540 तक। फिर दूसरा 1555 से 1556 तक। तो ये भी आपको याद रख। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, तो कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे की किसने संगमरमर का करवाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बाबर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसे बाबर को कहा गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना करी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बिलग्राम का युद्ध। आपको यह भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या कौन था? तो देखते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो कहाँ बनवाई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगवाया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब द्वारा लगवाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर के शासनकाल में अमूल गुर्जार नामक अधिकारी का कार्य था? तो क्या कार्य था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ये इसका एक कार्य था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुरंदर की संधि द्वारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह की गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की कब थी? तो कब की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यटन मराठों का पेशन भोगी रहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाह आलम द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल सत्ता के पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की? तो कब की थी? 1555 से 1556 में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय से के फलस्वरूप हुई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरहिंद का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो किसकी हुई थी? हुमायूं की मृत्यु ये हो गई थी, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मुगल बादशाह ने के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुन ने लिखा वह जीवन भर के ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही जीवन का अंत होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, मुगल प्रशासन में मोहित शिव था, तो क्या था मोहित शिव? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है, तो किसे करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदूत भूमि, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। दास्तान ए अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अब्दुस समद के द्वारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो किसने? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शाह आलम द्वितीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मुआबिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। औरंगजेब द्वारा चलाए
जिहिद का अर्थ है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार उल इस्लाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है, तो देखते हैं कौन कौन से। दोरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज, बिलग्राम, सरहिंद, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, LAL श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, तो किसके द्वारा बनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, शेरशाह ने बनाया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मयूर सिंहासन जिसे बोलते हैं तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। कब से कब तक? 1713 से 1739 तक, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी सैन्य कुशलता। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह की। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जवाबित का संबंध किससे था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, राज्य कानून से था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंधार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, अर्जुन मंद बानो बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो किसे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बुद्ध विहार की तरह है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, पंच महल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कछुआ से। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था तो वे थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर व गोलकुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो किसने लिखी थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। मुगलों से नवरोज यानी नौरोज का त्यौहार लिया गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, पारसियों से लिया गया था। आगे देखेंगे। कौन सा अकबर द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राबिन उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर है, पंचतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था तो कौन है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मंसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, गुलबदन बेगम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अकबर द्वारा अपनाई गई सुहुल ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है तो कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे।
गुलबेदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो किसकी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बाबर की यह पुत्री थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सरकार के नाम से जाना जाता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन महमूद ने बाबर नाम रखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था? तो वह है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तबीस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैजी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां द्वारा करवाया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खाने खाना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्धांत करने में सहायक नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो कहाँ पर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दशवंत। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह के मकबरे में। आगे देखेंगे। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है फरीद का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट करें और आपको प्रोवाइड करा सके। तो चलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थोड़ा सा दोस्तों मैनेज कर लेना, आज थोड़ा बाकी सब ठीक ठाक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।